श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं। जो व्यक्ति संतान सुख से वंचित है, जिसे विवाह के बाद काफी समय बाद कोई संतान नहीं है, उसे सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से संतान दोष मिटता है और उसे संतान की प्राप्ति होती है। पूजा के समय पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। तो चलिए जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत की कथा के बारे में। नमस्ते दोस्तों, भक्ति ज्ञान विद श्वेता इस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप भी आध्यात्मिक और रहस्यमय बातों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से सावन शुक्ल एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसे सावन पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। जो लोग इस व्रत की कथा सुनते हैं उनको वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि एक समय में महिष्मती नगर पर राजा महिजित का शासन था। राजा ने कई वर्षों तक शासन किया। उसे कोई पुत्र नहीं था। पुत्र के न होने के दुख से राजपाट में भी उसका मन नहीं लगता था। वो कहता था कि जिसका पुत्र नहीं होता उसके लिए धरती और स्वर्ग दोनों ही कष्ट प्रदान करने वाले होते हैं। उसे सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी उपाय किए, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। वो काफ़ी दुखी रहने लगा। एक दिन उसने सभा बुलाई और उसने अपने मन की पीड़ा व्यक्त की। राजा ने कहा कि हमेशा मैं दूसरों की सेवा की, दान पुण्य का कार्य भी बढ़ चढ़कर किया, लोगों के सुख में कोई कमी नहीं की। इतना कुछ करने के बाद भी उसे कष्टकारी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उसे कोई पुत्र नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? राजा महिजित के दुख से प्रजा और मंत्रीगण भी दुखी थे। वे जंगलों में जाकर ऋषि और मुनियों से अपने राजा की पीड़ा बताते और उसके निवारण का उपाय पूछते। इसी क्रम में एक दिन वे लोमश ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने लोमश ऋषि को प्रणाम करके आने का उद्देश्य बताया। उनकी बातें सुनने के बाद ऋषि जी ने ध्यान लगाया और राजा के दुख का कारण जानना चाहा। अपने तपोबल से उन्होंने जाना कि पूर्व जन्म में राजा ने धन कमाने के लिए कई बुरे कार्य किए थे। वो एक निर्धन वैश्य था। एक बार वो 2 दिनों तक भूखा और प्यासा था। पानी की तलाश में एक तालाब के पास पहुंचा। वहाँ एक गाय पानी पी रही थी तो उसे भगा दिया और खुद पानी पीने लगा। उस पाप कार्य के कारण इस जन्म में उसे पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। ऋषि जी ने उपाय बताते हुए कहा कि सावन शुक्ल एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करो, विष्णु पूजा पाठ और रात्रि जागरण करो। इस व्रत को करने से राजा महिजित पाप मुक्त हो जाएंगे और उनको पुत्र प्राप्ति होगी। सावन शुक्ल एकादशी आने पर मंत्रीगण और प्रजा ने विधि पूर्वक व्रत रखा, विष्णु पूजा और रात्रि जागरण भी किया। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने अपने व्रत के पुण्य को राजा महिजित को दान कर दिया। उसके पुण्य प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई और राजा महिजित को पुत्र का सुख प्राप्त हुआ। जो भी इस व्रत को विधि विधान से करता है उसके पाप मिट जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। संतानहीन लोगों को संतान सुख मिलता है। तो चलिए जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने। भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प ले। पूजा घर में गंगा जल से छिड़काव करें। मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाए और कलश का स्थापन करें। फिर कलश को लाल कपड़े से बांधकर उसकी पूजा करें। इसके बाद धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें। नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद सभी में बांटे और अंत में आरती करें। श्री हरि विष्णु को अपने सामर्थ्यानुसार फल फूल नारियल पान सुपारी लौंग बेर आंवला आदि अर्पित करें। पूरे दिन निर्जला व्रत रहे और शाम के समय कथा सुनने के बाद फल आहार करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराए और दान दक्षिणा जरूर दे। उसके बाद तुलसी दल और पीले फल से शुभ मुहूर्त में
व्रत का पालन करें। इस दिन दीपदान करने का बहुत ही महत्व है, इसीलिए दीपदान जरूर करें। पुत्रदा एकादशी पर करें ये उपाय। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखकर केले के पौधे की पूजा करें और केले के जड़ में जल अर्पित करें। ऐसा करने से निसंतानों को संतान सुख मिलता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर पूजा के समय संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से दाम्पत्यों की मनोकामनाएं पूरी होती है और संतान की उम्र लंबी होती है। दोस्तों, यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।